अभी हाल ही में इंडिया ने कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना भी एक सिंबलिक मैसेज था कि हमारे देश की बेटियों बहनों और पत्नियों के आंसुओं का हिसाब होगा। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक वार्निंग थी उन सबको जो हमारे देश की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं, चाहे वो बॉर्डर के उस पार हो या इस पार। और एक ऐसा ही टॉपिक जो काफी समय से हमारे पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है वो है इलीगल इमिग्रेशन। मोदी 3.0 में मोदी ने जब एंट्री भी की थी तब उन्होंने उसके बारे में भी बात की थी और अभी हाल ही में अमित शाह ने उस बात को दोबारा छेड़ा। पर छेड़े भी क्यों नहीं, जब कोई अपने देश में प्रॉब्लम फेस करता है तो सबसे इजीली वो इंडिया में आ जाता है बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना परमिशन के, और फिर यहाँ सेटल हो जाता है, जॉब्स लेता है, रिसोर्सेज का यूज करता है और कभी कभी तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। और आपको पता है सबसे डेंजरस क्या है इसमें? इस इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू रेडिकल एलिमेंट्स भी देश में घुस जाते हैं। आपने देखा ही होगा कई बार इलीगल इमिग्रेंट्स के लिंक्स मिलते हैं टेररिस्ट नेटवर्क से और फिर ये सिर्फ एक रेफ्यूजी प्रॉब्लम नहीं, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की भी बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सेकेंड टर्म में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कदम उठाए हैं। उन्होंने बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया, स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट की और सैंक्चुरी सिटीज के खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन जब इंडिया ऐसे स्टेप्स लेता है तो कुछ लोग इसे कम्युनल या डिस्क्रिमिनेटरी कह देते हैं। देखो भाई, इलीगल इज इलीगल, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या कम्युनिटी से हो, देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और रिविलेशन हुआ। कुछ पाकिस्तानी लड़कियां जो इलीगली इंडिया में आई थी, उन्होंने इंडियन मिलिट्री पर्सनल से शादी कर ली थी। ये बात तब सामने आई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन सबको एक्सपोज किया। सोचो अगर ये इन्फिल्ट्रेशन इस लेवल तक जा चुका है तो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी कितनी वल्नरेबल है। देखो, अनडाउटेबली आज तो समय आ गया है कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ एक्शन ले। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इंपरेटिव है। और हमें ये भी समझना होगा कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। देश चलाना है, चैरिटी नहीं।